दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं मुजफ्फरपुर ज़िले के चढ़ुआ गांव में, जहां उनके यहां पहुंच चुका हूं जो इंजीनियर से रिटायर्ड है, जिनका नाम संजीव कुमार है। और वो इंजीनियर से रिटायर्ड है और रिटायर्ड होने के बाद वो किस प्रकार बतख पालन का बिजनेस स्टार्ट किए हैं और बतख पालन के लिए हर सुविधा, मतलब कि इसका जो दाना फीड जो तैयार करते हैं वो मशीन लगा चुके हैं, वो खुद ही तैयार करते हैं। तो आज उनसे मैं बात करने वाला हूं और आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। उनके द्वारा आपको सारी जानकारी मिलने वाला है कि अगर आप भी बतख पालन या मुर्गी पालन का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसकी जानकारी की बहुत ज़रूरी होती है, और वो इस चीज़ को कर रहे हैं तो उनके पास अच्छी जानकारी है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूं। दोस्तों, बतख पालन के मुख्य जानकारी को देने के लिए आज हमारे साथ है संजीव सर, जो बतख पालन के मुख्य जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो में। नमस्कार भाई लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है ना। मेरा नाम हुआ संजीव कुमार। पेशे से मैं इंजीनियर था। रिटायर होने के बाद मैंने ये काम शुरू किया। मेरा ये फार्म जो है सो मुजफ्फरपुर के कुरहन्नी ब्लॉक के तुर्की चढ़ुआ में अवस्थित है। और इसमें मैंने जो है बतख फार्मिंग से ले कर के और भी जो है मतलब देसी मुर्गी, कड़कनाथ, है ना, इन चीज़ों की फार्मिंग का काम जो है मैंने किया है। और इस फार्मिंग के दौरान जो है मेरे फार्म पर करीब करीब जो है 3000 अभी बतख का मेल फीमेल का है अंडे का उत्पादन होता है, जिसमें इसके अंडे जो है सो हेचरीज़ में जाते हैं, जहाँ से कि पुनः वो हेचरी वाले लोग बच्चों का उत्पादन करके और आगे फार्मिंग करने वाले किसानों को देते हैं। इसके अतिरिक्त इनका अंडा जो है खाने के काम में भी आता है और बाज़ार में इसको खाने में भी खपत करते हैं। असल में इस अंडे में देसी मुर्गी का जो अंडा है उससे 1.5 गुना ज़्यादा ताकत इसके अंडे में होती है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम ये सब पाया जाता है। कैल्शियम खास करके जिन लोगों को हड्डी से जुड़ी हुई समस्या है, जोड़ों में दर्द रहता है, पीछे स्पाइन कॉर्ड में कुछ समस्या रहती है, कहीं हड्डी कमज़ोर है, महिलाओं में ज़्यादातर उम्र में जो है हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो उन सब के लिए जो कैल्शियम का जो ज़रूरत पड़ती है उसके लिए बड़ा अच्छा ही स्रोत जो है ये अंडों का है। कैल्शियम के लिए इसका दवा में भी इस्तेमाल जो है सो होता है, इसलिए एक अच्छा बाज़ार इनके अंडों का है। तो खाने में भी हम यहाँ से बेचते हैं और साथ साथ हेचरी में भी जो है सो इन अंडों को हम बेचते हैं। उसके अतिरिक्त अपने पास भी एक छोटी हेचरी है ना, जिसमें मैं अपने यहाँ के अंडों को चूज़ों में कन्वर्ट करता हूँ। और वैसे किसान जो छोटे पैमाने पर शुरू में करके देखना चाहते हैं, जैसे 100, 200, 500, 800 इतने बच्चे ले करके और अपना फार्म स्टार्ट करके करना चाहते हैं, तो उन लोगों को मैं चूजा देने का काम भी करता हूँ। तो सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो सर, अब एक बार और जानकारी दीजिए कि अगर कोई छोटे किसान है और इस बिज़नेस को अगर स्टार्ट करना, फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उनको कितने तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और क्या जगह की आवश्यकता पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स को आप डिटेल में बता दीजिए। भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक चूजे पर ये करीब 5 महीने के बाद अंडे देने शुरू करती है। तो एक दिन के चूजे से 5 महीने तक इसको पालने में जो है एक चूजे पर लगभग 200 से 250 रुपया जो है किसान को खर्च हो जाएगा इसको खिलाने, इसके दाने उने में। उसके बाद ये अपना अंडा देना शुरू कर देगी, और जब ये अंडा देना शुरू कर देगी
तब आपको जो है उन अंडों से कुछ आमदनी आने लग जाएगा। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि अगर 100 चूजे आप रखते हैं तो लगभग 25,000 रुपये महीने तक 25,000 रुपये जो है 100 चूज़ों को आपको खिलाने में खर्च हो जाएगा। और उसके बाद जो है जब ये अंडे, तो 100 में क्या है कि जब एक दिन के चूजे होते हैं तो उसमें तो पता नहीं चल पाता है। 3 महीने के बाद ये पता चलता है कि कौन सा चूजा नर है और कौन सा चूजा मादा है। अंडे मादा चूजा ही देगी। तो 3 महीने के बाद नर चूज़ों में से जो है, अगर 100 में 50 मादा चूजे हैं तो उसको क्रॉस कराने के लिए 20% 10 नर हम रख लेंगे और बाकी 40 नर को हम लोग जो है सो पक्षी वालों को बेच देते हैं, जो वो लोग ले जाते हैं और उसको कटिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये 60 को हम जो है 3 महीने के बाद आगे लेकर के चलते हैं और उससे जो है सो हमको अंडे मिलते हैं। साल में ये लगभग 320-330 एक बतकी जो है अंडा देती है। तो लगभग पूरे साल में आपको जो है 1 महीने 1.5 महीने अंडा नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी समय आपको अंडा जो है सो मिलता रहेगा। और चूँकि ये देसी अंडा है और मुर्गी के देसी अंडे से भी इसमें कहीं ज़्यादा ताकत है, इसलिए लोग इसको धीरे धीरे जो है खाना पसंद कर रहे हैं, वो आपका जो फार्म का अंडा है उसके बनिस्पत। क्योंकि फार्म के अंडे की तुलना में तो बहुत ज़्यादा इसमें ताकत है। उसके लिए लोग देसी अंडा खोजते हैं, लेकिन देसी अंडा उतना उपलब्ध नहीं है बाज़ार में, इसलिए लोग वो फार्म का अंडा खा रहे हैं। लेकिन जैसे बाज़ार में धीरे धीरे इसकी उपलब्धता बढ़ रही है, लोगों का रुझान जो है इसके प्रति बढ़ रहा है। इसलिए अभी ये एक अच्छा व्यवसाय है। अगर कोई किसान या कोई करना चाहे तो इसको करके अच्छा पैसा वो कमा ले सकता है। लॉकडाउन की वजह से हमारे बिहार में और झारखंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से, मतलब जिनका काम छूट चुका है, बिजनेस छूट चुका है, तो वो 25 से 30 हज़ार रुपये लगा के इस तरह का फार्मिंग वो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि सर ने बताए हैं, ये आपको मदद भी करेंगे। सर आप ये बताइए कि जो बत्तख का जो फीड आता है, दाना आता है, ये कहाँ से आप लाते हैं? वैसे ये बतख में जो है मुर्गी का जो दाना है वही दाना इसको भी खिलाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन कंपनी के दाने जो है वो बहुत महंगे हैं, महंगा आता है। इस वजह से मैंने अपना जो है अपना दाना तैयार किया है और इस दाने का कंपनी के दानों से ज़्यादा अच्छा प्रभाव है ना। मेरी बतख जो है वो ज़्यादा अच्छा कर रही है वो कंपनी का जो हम दाना खिलाते थे उससे। और ये लगभग कंपनी का जो दाना है उससे हमको सस्ता भी पड़ता है। तो अब दोनों चीज़ें हैं। अगर कोई छोटा किसान जो है हमसे ले जा रहा है तो हम उसको एक तो उसमें मदद कर दिए, उसको पालने के दौरान जो जानकारी चाहिए वो जानकारी में उसको मदद कर देते हैं। साथ ही साथ अगर वो चाहता है तो हम उसको जो है अपना दाना में से उसको दाना भी दे देते हैं और खुदरा में उसको दाना कंपनी के दाने से भी सस्ता पड़ता है। कंपनियां अमूमन जो है आपसे 1 ट्रक या 2 ट्रक दाना लेने को कहती हैं, तो उसमें एक बड़े पूंजी की ज़रूरत होती है, तो छोटा किसान उतना नहीं लगा सकता है। तो वैसी स्थिति में हम अपने यहाँ से उन किसान भाइयों को उनकी ज़रूरत के अनुसार 1 बोरा 2 बोरा 3 बोरा दाना भी कंपनी से कम दाम पर दे देते हैं और उनके बर्ड बहुत अच्छा जो है सो उस पर ग्रोथ करते हैं। अंत में संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा कि बाहर जाकर के जो लोग भी कमाने का प्रयास कर रहे हैं और ये कोरोना के प्रभाव से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर है। अगर उनके पास अपनी ज़मीन है या कहीं से वो ज़मीन की व्यवस्था कर सकते हैं
तो छोटे रूप में भी अगर इसको शुरू करें तो ये एक लाभप्रद रोजगार होगा। और उसके लिए हमने कोशिश किया है कि जो शुरू की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम अपने किसान भाई या युवा बेरोजगार लोगों को दे सकें। जैसे चूज़ों का सप्लाई करना, जैसे उसके लिए अच्छे दाने का सप्लाई करना, जैसे अगर वो चाहेंगे तो अंडों का सप्लाई करना, अगर वो चाहेंगे अंडों के बिक्री के लिए तो उसमें भी उस नेटवर्क में हम उनको जोड़ करके उनके प्रोडक्ट को जो है बिचवाने में मदद और सहयोग हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें साथ में अगर जोड़ना चाहेंगे तो हमने भी जोड़ करके रखा हुआ है। कड़कनाथ मुर्गे भी मेरे पास हैं, देसी मुर्गी भी मेरे पास हैं। तो अगर चाहेंगे कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन तो वो करके अपने समय अनुसार जो है एक स्वरोजगार खड़ा कर सकते हैं। जैसा कि बताया, हर बिजनेस में होता है कि सेल्स बहुत डिपेंड है, बिजनेस का एक न्यू होता है सेल। तो दोस्तों, अगर आप भी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा जो है, लोग फेलियर इसलिए होते हैं कि उनको सही सजेशन, सही जानकारी नहीं मिल पाती है। और जैसा कि सर यहाँ बहुत दिनों से ये कर रहे हैं तो इनके पास अच्छी खासी जानकारी है और सारा चीज़ इनके पास प्रोडक्ट है। अगर आप फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको उसके चूजा, उसका जो दाना है, सब चीज़ के साथ साथ आपको अच्छी जानकारी, अच्छी गाइडलाइंस मिल जाएगी, जिससे कि कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा यही सजेशन है कि आप एक बार यहाँ विजिट कर सकते हैं। सर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ से आप इनको कॉल कर सकते हैं और एड्रेस लोकेशन लेके आप इस जगह पे पहुँच के आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।